ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी पराशरानंद जी महाराज, परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी सर्वलोकानंद जी महाराज, परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी सत्य ज्ञानानंद जी महाराज, परम आदरणीय स्वामी शास्त्रज्ञानंद जी महाराज, सभा में उपस्थित सभी महाराजगण तथा सभी भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आज का विषय आप लोगों ने सुना, भगवान श्री रामकृष्ण देव और मास्टर महाशय। भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास आने से पहले हम यदि मास्टर महाशय का जीवन देखते हैं, बड़ा अद्भुत है। बड़े पढ़े लिखे हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी में एमए किया हुआ है। उस जमाने के जितने बड़े विद्वान लोग हुआ करते थे उनमें से एक थे। वेरी लॉजिकल, सब चीज़ों को परख के जज करके तब मानते थे, सहजता से मानते नहीं थे। और दूसरी बात है, ब्रह्म समाज में जाते थे। ब्रह्म समाज की एक धारा है कि उन्होंने एक खिचड़ी संप्रदाय बनाया हुआ है। कैसा है वो कि वो भगवान को तो मानते हैं लेकिन निराकार भगवान को मानते हैं। उससे फायदा क्या होगा? पूजा करने का झंझट नहीं होगा। भगवान को तो मान रहे हैं लेकिन पूजा पाठ नहीं करनी होगी। तो इस तरह का संप्रदाय उस जमाने में, उस टाइम में बड़ा फूला फला। और जितने भी युवक थे उस तरह के, जो बुद्धिवादी हैं, जो थोड़े लॉजिकल हैं, उधर जाते थे। तो ये लोग न क्रिश्चियन थे न हिंदू थे, एक अलग संप्रदाय उनका बन गया था। ऐसे मास्टर महाशय गणमान्य महापुरुष, 27 साल के, शादी विवाह सब हो चुका था, बच्चे भी हो चुके थे। ठाकुर ने तो जब पूछा था क्या तुम्हारी शादी हो गई है, तो जब उन्होंने कहा कि हाँ हो गई है, तो रामलाल को कहा, ओ रामलाल इसकी शादी भी हो गई है। और जब कहा बच्चे भी हो गए, तो बोले इसके तो बच्चे भी हो गए। माने मास्टर महाशय समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा एक अपराध मुझसे हो गया शादी करना, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। तो ऐसे मास्टर महाशय का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है घर में। लेकिन आप देखेंगे कि हम लोगों का जो जीवन है ना, सब समय एक जैसा नहीं रहता। कभी जीवन में सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं। और ये सुखों का और दुखों का जो संबंध है, ये प्रारब्ध से है। जैसी परिस्थिति, सुख की परिस्थिति का प्रारब्ध आए तो सुख आने लगता है, और दुख की परिस्थिति जब बनती है तो दुख आने लगता है। तो मास्टर महाशय का जीवन भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऐसी समस्या एक आ गई परिवार में। इतने विचलित हो गए कि उनको लगा कि भी एक ही उपाय है, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अब हम कल्पना करके देखें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये सुख दुख का संबंध कैसा है, ये आएंगे और जाएंगे। हर समय आदमी सुखी नहीं रह सकता, हर समय आदमी दुखी नहीं रह सकता। एक मुझे स्मरण आ रहा है, एक महात्मा के पास एक युवक गया और कहता है महाराज जीवन में बहुत दुख है। महात्मा ने कहा दुख चले जाएंगे। फिर सप्ताह बाद आ जाता है, महाराज जीवन में बहुत दुख है। महात्मा फिर उत्तर देते हैं बेटा चले जाएंगे। हर बार आता है महात्मा का एक ही उत्तर है। तो एक दिन आया, बोले महाराज बड़ा प्रसन्न हूँ, दुख चले गए। बोले चिंता मत करो, सुख भी चला जाएगा। क्योंकि जैसे बिना बुलाए दुख आया है, वैसे बिना बुलाए सुख आया है। जो जैसे दुख गया ऐसे सुख भी जाएंगे। ये जीवन वैसा ही है हमारा, सुख दुख का मिश्रण है इसमें। तो मास्टर महाशय के साथ भी ऐसी परिस्थिति बनी। और सच्चा साधक कौन सा है? जो परिस्थिति को अपॉर्चुनिटी बना ले। परिस्थिति तो आएंगी लेकिन टूटे ना। मुझे स्मरण आ रहा है कि एक राजा थे और उनका एक मंत्री था। मंत्री बड़ा भगवत भाव में रहता है,
हर समय कहता है कि भगवान जो भी करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं। ऐसी ये सच्ची बात है, जो भी हमारे जीवन में घटना घटित होती है हमारे मंगल के लिए होती है, लेकिन समझता नहीं है। अब हम देखेंगे बाद में मास्टर महाशय के जीवन में भी कितना बड़ा मंगल हुआ है ये घटना होने से। तो ये मंत्री कहता है कि राजा साहब, जो भी जीवन में घटना घटित होती है हमारे मंगल के लिए होती है। लेकिन राजा क्योंकि घमंडी आदमी है, उसके पास पावर है, वो कहता क्या बकवास कर रहा है, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं, मैं राजा हूं, किसी को पुरस्कार दे सकता हूं, किसी को दंडित कर सकता हूं, तुम क्या भगवान भगवान लगा के रखा है। बोले देखा जाएगा एक बार। दोनों जंगल में शिकार करने के लिए गए, चले जा रहे हैं, संध्या हो गई, शिकार किया। घटना ऐसे घटी कि राजा साहब की उंगली कट गई उसके तीर से। तो उसने मंत्री को पूछा ये क्या हुआ। बोले ये आपका मंगल के लिए हुआ है। बोले अच्छा, तुमको मैं सिखा के छोड़ूंगा क्या मंगल, मेरा तो मंगल होगा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा मंगल करके छोड़ूंगा। तो देखता रहा कि इसको कैसे दंडित किया जाए। तो वहां पे एक कुआं था, तो राजा ने क्या किया, कुएं में डाल दिया मंत्री को। बोले ये मंगल हुआ तुम्हारा। बोला हाँ मेरा तो मंगल है इसमें भी। बड़ा ढीठ आदमी है, मैंने कुएं में डाला है तब भी कहता है कि तुम्हारा मंगल हुआ मेरा। तो बोले तुम पड़े रहो यहाँ पे, मैं राजधानी चला जाता हूँ। और राजा चल पड़ता है इसको छोड़ के। और जब कुछ देर जाता है, जंगल का रास्ता बीहड़ था, वहां देखे दो युवक लोग खड़े हुए हैं। उन्होंने राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़ने के बाद बोले मैं राजा हूँ। बोले अपने घर में राजा हो गए, यहाँ कोई राजा वाजा नहीं होता, यहाँ तो हम ही राजा हैं। जैसे नक्सल लोग रहते हैं ना जंगल में, वही राजा है, उन्हीं की सरकार चलती है। तो क्या हुआ, उन्होंने पकड़ लिया। बोले क्यों पकड़ा है। बोले हमारे जो गुरुजी हैं अंदर जंगल में तामस यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में किसी एक आदमी की बलि चढ़ानी है और हम ढूंढ रहे थे, आप मिल गए, ले गए पकड़ के। देखा वहां हवन कुंड जल रहा है, बहुत लोग बैठे हैं, मंत्र उच्चारण हो रहे हैं। तो गुरुजी को उन्होंने कहा कि गुरुजी आदमी तो आ गया, क्या करें। बोले स्नान करा के इसके सारे अंग भंग चेक कर लो, क्योंकि ये कटे फटे चढ़ते नहीं ना, जैसे फल कड़ा पड़ा रहता चढ़ता नहीं। जब स्नान कराया तो वो बोले अरे इसकी तो उंगली कटी हुई है। तो गुरुजी ने कहा ये नहीं, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, दूसरा ढूंढ के लाओ। बोले इसका क्या करें। इसको दो चार छोटे लगाओ और भेज दो वापस। अब ये जब वहां से निकला तो कहाँ गया, राजधानी गया नहीं, वापस कुएं के पास गया, अपनी पगड़ी उतारी, मंत्री को बाहर निकाला। निकालने के बाद कहता है कि तुम सच बोल रहे थे कि भगवान जो भी करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं। आज यदि मेरी उंगली नहीं कटती तो आज तो मेरा जीवन ही खत्म हो जाता, लेकिन तुम्हारा मंगल कैसे हुआ। बोले सर मेरा मंगल तो ज्यादा हो गया, यदि आप मुझे कुएं में नहीं डालते मैं आपके साथ साथ चलता। और जब आपके साथ साथ चलता आप तो बच जाते, हमको तो बलि चढ़ाए नहीं छोड़ते। तो कहने का अर्थ यह है कि जो मास्टर महाशय के जीवन में जो संकट आया है, जो समस्या आई है, ये समस्या साधारण समस्या नहीं थी, क्योंकि मास्टर महाशय इस समस्या से बाहर नहीं आ पा रहे थे और अपने माने जीवन लीला ही समाप्त करना चाहते थे। और रात को निकल पड़ते हैं। रात को निकल गए, सामने एक गाड़ी जा रही है। उस समय मोटर गाड़ी नहीं थी, टांगा गाड़ी थी। गाड़ी में बैठ जाते हैं तो गाड़ी वाला पूछता है सर कहाँ लेके जाऊं। अब जिसको आत्महत्या कर दिया उसको कोई डेस्टिनेशन ही नहीं होता। बोले कहीं भी ले चलो। बोले ये क्या बात हुई। बोले नहीं अब तो कहीं भी जाना है। तो वो ले चलता है, देखा आगे गए, एक मित्र के यहाँ रुक गए। दरवाजा खोला, मित्र ने देखा खराब हालत में है, अंदर आने ही दिया नहीं। और मित्र की पहचान भी यही होती है कि संकट के समय आपका साथ दे, आपके बुरी अवस्था जब हो तब आपके साथ खड़ा रहे, वो सच्चा मित्र होता है। मित्र ने दरवाजा बंद कर दिया और आगे बढ़े, बरानगर चले गए। वहां देखते बहन है, बहन तो अपनी है ना। बहन ने देखा भाई की अवस्था बहुत खराब है, अंदर बुलाया। अंदर बुला के क्या किया, खाना खिलाया, खाना खिला के सुलाया। और सवेरे उठ के उनका जो भांजा है सीधू ने कहा मामा आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, यदि आप कहें थोड़ा घूम घाम के आ जाएं बाहर।
और ये एक उपाय दिखता है लोगों को कि घूमने फिरने से, बाहर इधर-उधर लोगों से मिलने से शायद हमारी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी। एक बगीचे में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए और ऐसे जाते-जाते सिद्धू कहता है कि मामा यह रानी रासमणी का एक सुंदर बगीचा है। यदि आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो तो वहाँ चलें। अब उनको तो जाना ही था। बोले चलो वहाँ भी चलते हैं। वहाँ गए, देखा सुंदर बगीचा है, सब कुछ है। लेकिन एक अद्भुत चीज उन्होंने वहां पे देखी। ये एक कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ध्यानपूर्वक रामकृष्ण देव की बातें सुन रहे हैं। क्योंकि पढ़े लिखे हैं ना, एटिकेट से हैं। जब ज्यादा लोग बात कर रहे हैं आपस में तो उनके बीच में जाना नहीं चाहिए, इसलिए बाहर से झांक के वापस आ गए। बोले पहले बगीचा देख लेते हैं, उसके बाद जो है इन महात्मा से मिल लेंगे। अब बगीचा देखने के क्रम में क्या हुआ कि ये सारे भक्त लोग चले गए और ठाकुर जी ने दरवाजा बंद कर लिया। अब मन में प्रश्न उठता है, क्योंकि हम जो बुद्धिवादी लोग हैं उनके मन में एक बड़ा प्रश्न होता है कि ये जो ज्ञान है, किताबी ज्ञान, यही ज्ञान है। अनपढ़ आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता। तो जब दरवाजा बंद किया था तक वहां नौकरानी थी। नौकरानी से पूछता कि महात्मा कहाँ पे है? बोले अंदर ही है। बोले जा सकते हैं? बोले जाओ ना, दरवाजा बंद है। उन्हों को लगा कि नहीं, कोई पहले मैसेज दे कि मैं आया हूं, लेकिन उस जमाने में तो ऐसी बात नहीं थी। बोले जाओ जाओ जाओ, जो दरवाजा खोल के चले जाओ। फिर मन में आया कि पूछ ले, इतने लोगों से बात करे थे, ये क्या बहुत पढ़े लिखे आदमी है क्या? बोले बिल्कुल पढ़े वाले नहीं, उन्हें तो कुछ अक्षर ज्ञान भी नहीं है। मास्टर मास्टर को बड़ा आश्चर्य लगा कि एक अनपढ़ आदमी और इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग इनसे उपदेश लेके जा रहे हैं, ये क्या मामला है? अंदर गए। अंदर जाने के बाद दो चार बातें हुई हैं, ज्यादा बातें नहीं हुई। कैसी बातें हुई? कहाँ रहते हो, क्या नाम है, क्या करते हो, थोड़ी सी बातें। और उसके बाद ठाकुर जी कहते हैं कि फिर आना। ये भगवान की जो पुकार है कि फिर आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी मलिनता, सारा विषाद 2 मिनट में हर के रख दिया भगवान ने। उसके बाद कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आता कि मास्टर मास्टर का मन खराब है, घर के झगड़े की बात कभी नहीं आती। सिद्धू दोबारा प्रकट हुआ नहीं, शिबू का एक ही बार नाम आता वचनामृत में, दोबारा कभी नाम तक नहीं आया उसका। लेकिन मास्टर महाशय की मुलाकात जो भगवान से हो गई। अच्छा, भगवान से मुलाकात क्यों हो गई? क्योंकि भगवान के पार्षद है। ठाकुर जी ने जब देखा था, ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने इनको और बलराम को कहाँ देखा? पहले चैतन्य के दल में, कीर्तन दल में थे ये लोग, साधारण आदमी नहीं है। लेकिन लीला सहचर बन के आए हैं तो एक रोल सबको दिया जाता है। जैसे गिरीश घोष के बारे में महाराज बता रहे थे, गिरीश घोष भैरव के अवतार हैं, कोई साधारण आदमी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये दिखाने के लिए कि आप खराब से खराब परिस्थिति में भी यदि चले जाते हैं, वहां से भी बाहर निकलने का उपाय है। क्योंकि भगवान को तो क्या करने पड़ेंगे, अपने माध्यम से तो दिखाना ही है अपने जीवन से, लेकिन विभिन्न ऐसे पात्रों को भी लेके आएंगे अलग अलग, कि जिनके माध्यम से आदमी की स्थिति कैसी भी हो उससे कैसे वो बाहर निकल सकता है। नहीं तो यदि मान लो भगवान इस तरह की परिस्थिति नहीं दिखाएंगे तो कोई शराबी है, उसके लिए तो कोई उपाय ही नहीं है। कोई जिस आदमी में दूसरे अन्य तरह के ऐब हैं वो तो बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो इनके माध्यम से भगवान क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं कोई भी परिस्थिति हो तुम्हारी, तुम्हारे लिए उपाय है। और वो उपाय क्या है? ठाकुर, भगवान का सहारा लेके। ठाकुर जी ने कहा वचनामृत में कि जो बच्चा, जो बालक खूंटा पकड़ के घूमता है वो गिरता नहीं कभी, और जो बच्चे बिना खूंटा पकड़ के घूमते हैं वो 2-3 चक्कर काटने के बाद ही गिर जाते हैं। ये खूंटा क्या है? ये खूंटा ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। जो भगवान का सहारा लेते हैं, भगवान ने कहा है जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। ऐसा नहीं एक दो पाप, सारे पापों को, जिसने सभी धर्मों को, सभी अवलंबन, सभी सहारों को छोड़ दिया है और एकमात्र मेरी शरण जिसने ली है, मैं उसके सारे पाप नष्ट कर दूंगा। कितने बड़ा आश्वासन है। इसलिए ठाकुर बार बार कहते हैं भगवान के पकड़ को संसार करो, भगवान को पकड़ के संसार करो।
ऐसे मास्टर महाशय को कहा कि दोबारा फिर आना, और मास्टर महाशय के मन में क्या छाप पड़ गई, इतनी छोटी मुलाकात में वापस जाते समय कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा था फिर आना, मेरे भी मन में लग रहा है कि फिर वापस जाऊं, कब अगला दिन हो, कब वहां वापस जाना होगा, बार बार। यही एक महापुरुष या जो इस तरह के जो ईश्वर लोग हैं, ईश्वर प्राप्त लोग हैं, उनको यदि देखना है, एक आकर्षण का बोध होता है। जिन लोगों ने भूतेशानंद जी महाराज को देखा है, हम लोगों ने देखा है, सवेरे प्रणाम होता था महाराज का, सब लोग दौड़ दौड़ के जाते थे, इतना आकर्षण। ऐसा नहीं सब समय महाराज आध्यात्मिक बातें कर रहे, बहुत हंसी मजाक करते थे, बहुत आनंद में रहते थे, है ना, लेकिन एक ईश्वरीय आकर्षण जो है, तो और वो तो ईश्वर है, भगवान है, रामकृष्ण देव। तो मास्टर महाशय के ऊपर इतना बड़ा आकर्षण का प्रभाव पड़ा कि वो कैसे सवेरे महाराज ठाकुर से मिले। फिर अगले दिन तो बहुत सारी बातें भी हुई, लेकिन इसके बाद में ठाकुर जी के बारे में दो चार बातें और कहते हैं। ठाकुर जी से मास्टर महाशय ने एक बड़ा प्रश्न पूछा, और वो वही प्रश्न जो है पूरा वचनामृत का सार है। मास्टर महाशय क्या कहते हैं, विनीत भाव से लिखा है वहां पे कि महाशय एक बात बताओ, भगवान में मन कैसे लगे? सब जगह मन लगता है, भगवान में मन लगता नहीं। तो ठाकुर क्या कहते हैं, सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान कीर्तन करना चाहिए, और आगे भी कहते हैं सत्संग करना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम ये आध्यात्मिक जीवन शुरू कहाँ से करें? रामायण में सबरी को उपदेश देते हुए भगवान राम जो है कहते हैं, पहली भक्ति संतन कर संगा। कहाँ से आध्यात्मिक जीवन शुरू हो? पहले ऐसे सज्जन संत पुरुष जो इस मार्ग में चल रहे हैं, उनका संग करना चाहिए। संग से क्या होता है? ठाकुर जी ने कहा, और ऐसे दूसरे लोग भी कहते हैं कि जैसा संग करोगे वैसे बन जाओगे। ठाकुर जी के शिष्य थे निरंजनानंद जी महाराज, निरंजन महाराज। वो चक्कर में पड़ गए थे अपनी युवावस्था में, भूत प्रेत का आवेश करते ना लोग, और लोगों के बारे में बताते, तुम्हारा ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भविष्य में क्या होगा, भविष्य बताते थे। ऐसे लोग चक्कर में आए थे। जब ठाकुर के पास गए तो ठाकुर जी ने बहुत सुंदर बात कही। ठाकुर जी कहते हैं, अरे निरंजन, यदि दिन रात भूत का चिंतन करेगा तो भूत हो जाएगा। बात पक्की है, ये हंसी की लगती है लेकिन है पक्की बात। क्यों? क्योंकि जिसका हम चिंतन करते हैं उसी की सत्ता पाते हैं। ठाकुर जी बार बार कहते हैं कि यदि, तो निरंजन महाराज को कहा उन्होंने, अरे निरंजन, यदि भूत का चिंतन करेगा तो भूत बन जाएगा, और यदि ईश्वर का चिंतन करेगा तो ईश्वर हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, तुम भगवान का चिंतन करो, भूत का चिंतन छोड़ दो। और उस दिन के बाद से भूत का चिंतन शट डाउन किया ही नहीं। तो पहला क्या हुआ? पहली भक्ति संतन कर संगा, सज्जन पुरुषों के साथ हमको रहना चाहिए, उनसे मिलना जुलना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आती है कि हम सज्जन पुरुषों का संग तो करते हैं, लेकिन दुर्जन लोगों का साथ छोड़ते। यही समस्या है। जब ध्यान सब करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक करते हैं, लेकिन बीच बीच में दो दुर्जन लोगों का संग करते हैं, वो मुश्किल हो जाती है। एक महाराज बहुत बढ़िया बात कह रहे थे। एक आदमी को खांसी हो गई, पुराने जमाने की बात है, एलोपैथी दवाई नहीं थी, होम्योपैथी दवाई चलती थी, ये आयुर्वेदिक दवाई चलती थी। उसमें परहेज बताते थे, पानी नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि ये दवाई खाओ, तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी, लेकिन ये परहेज करना। यदि दवाई खाओगे, परहेज करोगे, खांसी ठीक होगी। और यदि दवाई खाओगे, परहेज नहीं करोगे, तो 3 फायदे होंगे। उसको बड़ी इच्छा हो गई, 3 फायदे जान लेने चाहिए। खांसी तो बनी रहे तो बनी रहे। बोले क्या होगा? बोले पहली बात है कि तुम्हारे घर में चोरी नहीं होगी। दूसरा फायदा होगा, तुमको कुत्ता नहीं काटेगा। और तीसरा फायदा होगा कि तुम बुढ़े भी नहीं होंगे। बोले ये ज्यादा अच्छा है, खांसी तो बनी रही चलेगी, लेकिन समझा दीजिए कैसे होगा ये। तो उन्होंने कहा कि बात ऐसी है कि तुम परहेज नहीं करोगे, खांसी बढ़ती चली जाएगी,
और जब रात भर खांसते रहोगे तो घर में चोर आएंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि खांसते खांसते इतने कमजोर हो जाएंगे, बिना लाठी के सहारे चल नहीं पाओगे। लाठी हाथ में रहेगी, कुत्ता आएगा नहीं। और तीसरी बात है कि कमजोर होते होते इतने कमजोर हो गए कि भरी जवानी में मर जाओगे, बुढ़े हो गए नहीं। तो महाराज बहुत बढ़िया बात ये कह रहे थे, उसमें कहना था कि साधक जो है ये परहेज नहीं करता है। परहेज किस चीज का करना है? दुर्जन लोगों का संग छोड़ देने का है। हम सत्य बोलते हैं लेकिन सत्य के साथ झूठ भी बोल देते हैं। एक आदमी मुझे कह रहा था कि महाराज बिजनेस करते हैं, बिजनेस में झूठ बोलना ही पड़ता है, फिर कैसे चलेगा? फिर आध्यात्मिक जीवन छोड़ दो या बिजनेस छोड़ दो, दोनों का संबंध में कैसे होगा? आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हो तो ये तो बिना त्याग के होगा ही नहीं। त्यागे न एक न अमृत मानसु, बिना त्याग के संभव नहीं। तो पहला क्या करने पड़ेगा? जहां तक हो सके सज्जन लोगों का साथ। सज्जन संतन का संगा बोला है वहां पे, संतों का संग। हम कभी संत किसको? गिरवे कपड़े वालों को साधु बोल देते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन साधु का मतलब होता है सज्जन पुरुष, जो पुरुष आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोग। क्योंकि भरत के बारे में भगवान ने कहा, भरत सभी विधि साधु। भरत जो है सब प्रकार से साधु, वो तो महल में रहता है, उसको साधु कैसे बोल दिया? साधु वृत्ति का नाम है, वेशभूषा का नाम साधु नहीं है। तो ऐसे लोगों का आपस में, भक्त लोग आपस में बात करें, सत्संग करें, पहला। दूसरा है, ठाकुर जी कहते हैं भगवान का नाम गुणगान करना चाहिए, वो भी सदा सर्वदा। सदा सर्वदा क्यों कहा? इसलिए कहा कि भगवान गीता में कहते हैं अंतमति सो गति। अंत में हमारे मन में जो भावना रहेगी उसके अनुसार ही हमारा अगला जन्म होगा, है ना। एक सज्जन बीमार हो गए, बुढ़े हो गए थे, बच्चों ने देखा कि अभी मरने वाले हैं, तो बड़े अच्छे बच्चे थे, उन्होंने कहा पिताजी को ना भगवान का नाम सुनाओ। आखिरी में भगवान का नाम लेंगे ना तो इनको भगवान राम के पास ही चले जाएंगे। तो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, पिताजी को बोला पिताजी नाम राम बोलो राम। पिताजी राम बोलते नहीं, फिर बुलवा रहे राम बोलो, बोलते नहीं। आखिरी में परेशान होकर पिताजी ने कहा इतना बड़ा नाम नहीं बोल सकता, और मर गए। तो क्यों राम नहीं निकला? नाम इसलिए नहीं निकला, जवानी में राम का नाम लिया नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा यदि बहुत सारे आइटम खाए हैं और मूली खाई है तो मूली की डकार आएगी कि दूसरे आइटम की आएगी? मूली की आएगी, क्योंकि वही घनीभूत है, उसी का संस्कार ज्यादा है। तो इसलिए अभी से भगवान का नाम लेना चाहिए। और सब समय कैसे लेंगे? अभी हमको तो अंतकाल भी मालूम नहीं। तो अंतकाल इसलिए मालूम नहीं है, तो हमको सब समय भगवान का स्मरण मनन करना पड़ेगा। तो कैसे करें? ठाकुर जी ने इसका एक उपाय बता दिया। उपाय ये बताया कि भाव बदल दो। स्वामी जी भी कहते हैं, एक स्वामी जी का लेक्चर है गॉड इन एवरीथिंग, उसमें स्वामी जी कहते हैं पत्नी का त्याग करो, पति का त्याग करो, घर का त्याग करो, सबका त्याग करो। और फिर क्या करें? सबका त्याग करने के बाद पत्नी की जगह भगवती ले आओ, घर की जगह आश्रम ले आओ, पति को परमेश्वर मान लो। तो क्या हो गया? घर में जो खाना बनेगा वो किसके लिए बनेगा? भगवान के लिए बनेगा। ये सिर्फ भाव बदला है, बाहर से कुछ भी बदलना नहीं हुआ। भाव बदलने से क्या होगा? काम काज जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, लेकिन हर काम में भगवान का स्मरण बना रहेगा। तो हर काम में यदि भगवान का स्मरण बना रहेगा तो क्या होगा? अंतकाल आएगा, हम तो भगवान का ही काम कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, रेडी है जाने के लिए, तो भगवान के पास ही जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर मुझे ये सुअवसर प्रदान किया, आप लोगों से मिलने का अवसर प्रदान किया। और मैं पुनः महाराज के चरणों में प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।